अफवाहें खत्म हुई, क़यास आराइयां दम तोड़ गई। अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी मुज़ाकराती वक्त कल शाम इस्लामाबाद में होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी, कहा हमारे नुमाइंदे कल इस्लामाबाद जा रहे हैं। ईरान को एक इंतहाई मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश की है। हुर्मुज़ की बंदिश से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सदर ट्रंप ने धमकी दी कि अगर डील कबूल न की तो उसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। अब कोई नरमी नहीं होगी, ईरान जल्द और आसानी से घुटने टेक देगा। डील न हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर न कर सका। ईरान की किलिंग मशीन के खात्मे का वक्त आ गया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को होगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी अखबार ने बताया, अमन मुज़ाकरात के लिए अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हम मुज़ाकरात कामयाब हुए तो सदर ट्रंप और पेज़ेश्कियान पाकिस्तान जा सकते हैं, CNN का दावा। अमरीकी टीवी ने रिपोर्ट किया, सदर ट्रंप और सदर पेज़ेश्कियान इस्लामाबाद गए तो मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करेंगे। ईरानी मुज़ाकराती टीम मंगल को मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंचेगी। ईरानी मुज़ाकराती टीम पहले मरहले में शामिल अरकान पर ही मुश्तमिल होगी। ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर वक्त दोबारा इस्लामाबाद भेजने की तस्दीक नहीं की गई। पाकिस्तान बन रहा है फिर सिफारतकारी का मैदान। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला इस्लामाबाद मरकज़ निगाह। अमरीकी एडवांस टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मुज़ाकरात के दूसरे दौर से पहले इस्लामाबाद का रेड जोन और तौसी रेड जोन सील। ज़राए का कहना है ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा। इस्लामाबाद का सरीना और मैरियट होटल खाली करा लिया गया। मेट्रो बस सर्विस पिम स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद कर दी गई। कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में सिक्योरिटी के खुसूसी इक़दाम, पुलिस की जानिब से हाई अलर्ट। किसी कौम को जौहरी हुकूक से महरूम रखने वाले ट्रंप कौन होते हैं? ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान ने क्या जुर्म किया है जो जौहरी हुकूक से महरूम रहे? जंग का दायरा बढ़ाना नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबॉफ कहते हैं, अमरीका के साथ मुआहदे के कुछ निकात पर इत्तेफाक तय पा गया और कुछ पर इख्तलाफात हैं। अमरीका वार्निंग और डेडलाइन से अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो सालिसों के जरिए पैगामात भेजना शुरू कर दिए। मुल्की सलामती और दिफा के लिए खून बहाने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर की जेर सदारत व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हंगामी इजलास। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के मामले पर गौर किया गया। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से फोन पर बात की। सदर ट्रंप ने ईरानी हुकाम से भी फोन पर राब्ता किया। नायब सदर जेडी वेंस, मार्को रूबियो समेत अमरीकी फौजी क़यादत की इजलास में शिरकत। मुज़ाकरात के दूसरे दौर से पहले नायब वज़ीर आज़म के अहम राब्ते, इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। अमन व इस्तेहकाम और मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की जरूरत पर दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान भी आज टेलीफोनिक राब्ता होगा। ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हमारी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेगी। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी कहते हैं, कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। कमांडर ईरानी एरोस्पेस फोर्स माजिद मौसवी का कहना है, दुश्मन जंग हार चुका है। ईरान पहले से ज्यादा तेजी से मिसाइल ड्रोन अपडेट करने की सलाहियत रखता है। जंगबंदी के दौरान अपनी अस्करी ताकत को पहले से ज्यादा रफ्तार के साथ बहाल किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वलायती ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत ईरान के हाथ में है। दुश्मन की किसी भी शरारत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पेरिस इजलास तमाशा है, बरतानिया और फ्रांस मुदाखलत न करें। ईरानी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ आने वाले 2 तेल बरदार जहाजों को वापस भेज दिया। ईरानी मीडिया का दावा, यमन के हूसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। हूसी रहनुमा हुसैन अल अज़ी ने एक्स पर लिखा,
अगर हमने बाबुल मंदब को बंद करने का फैसला कर लिया तो कोई इंसान या जिन इसे नहीं खुलवा सकेगा, सब बेबस हो जाएंगे। सदर ट्रंप और बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए बेहतर यही होगा कि वो अमन की राह में हायल तमाम रुकावटों को फौरी खत्म करें। बाहर से सख्त, अंदर से मुहतात, अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों में जाहिरियत और खौफ एक साथ चलते रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी सदर ट्रंप की सियासी हिकमत अमली का पर्दाचा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप का अवामी जाहो जलाल महज एक दिखावा, जहां वो दुनिया के सामने ईरान के खिलाफ सख्त जुबान और धमाका खेज ट्वीट इस्तेमाल करते रहे, वहीं बंद कमरों में वो मशरिक़ वुस्ता में बड़ी जंग के छिड़ जाने से खौफजदा हैं। ट्रंप के बयान दरअसल एक नफ्सियाती हरबा हैं, जिसका मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर उसे रियायतें देने पर मजबूर करना है। वो किसी भी ऐसी जमीनी फौजी कार्रवाई से बचना चाहते हैं जिससे फौजी जानी नुकसान या अमरीकी मईशत पर भारी बोझ पड़े। इसराइली फौज की जानिब से लेबनान जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में एक इसराइली फौजी हलाक, 9 से ज्यादा जख्मी। लेबनान पर इसराइली हमले में यूएन आर्म मिशन का फ्रांसीसी फौजी भी हलाक। हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम का कहना है इसराइल के साथ जंगबंदी उस वक्त तक बरकरार नहीं रह सकती जब तक दोनों फरीक इसकी पासदारी न करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की मजम्मत, कहा आन दस्तों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं, ये हमले बंद होने चाहिए, फरीकैन जंगबंदी और दुश्मनी का खात्मा करें। अंतालिया में नायब वजीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वजीर खारजा की अहम मुलाकात। बरतानवी वजीर खारजा कहते हैं जंग बंदी में तोसी और आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर बात हुई। मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। नायब वजीर आज़म इसहाक डार से पोलैंड के हममनसब का राब्ता। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी में पाकिस्तान का किरदार सराहा। इसहाक डार और कनाडा की वजीर खारजा की गुफ्तगू। कैनेडियन वजीर खारजा ने पाकिस्तान की मुसलसल मुकालमे और तामीरी रवाबित की तारीफ की। यूरोपीय यूनियन इसराइल से पुराना तिजारती मुआहिदा खत्म करे, हिस्पानवी वजीर आजम का मुतालबा। पेड्रो सैंचेज ने वाज़ेह किया कि हमारी दुश्मनी इसराइली अवाम से नहीं बल्कि नेतन्याहू की हुकूमत से है, जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जो मुल्क कानून नहीं मानता वो यूरोपीय यूनियन का शिराकतदार नहीं रह सकता। स्पेन मंगल को यूरोपीय यूनियन के इजलास में इसराइल से अमन मुआहिदा खत्म करने की तजवीज पेश करेगा। तुर्की ने ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी का मुतालबा कर दिया। वजीर खारजा हाकान फैदान कहते हैं बुध को खत्म होने वाली जंगबंदी में लाजमी तोसी होनी चाहिए। इसराइल सूरत हाल का फायदा उठाकर लेबनान पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। सैंतालीस साल में ईरान और अमेरिका किसी एक मुल्क में इकट्ठे नहीं हुए थे। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी, उन्हें एक मेज पर बिठाया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं अमेरिका और ईरान की बातचीत के दौरान मुआवजे हुए। मीटिंग के दौरान गर्मा गर्मी हो जाती थी। फील्ड मार्शल और इसहाक डार कभी एक को ठंडा करते तो कभी दूसरे को, फिर उन्हें साथ बिठा देते थे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अमेरिका और ईरान में सुलह करवा रहे हैं। दुनिया भर में दोनों की जोड़ी का चर्चा है। कागजी गोले चलेंगे लेकिन इसके बाद मुआहदा हो जाएगा। बानी ने 2002 में पीस टॉक की बुनियाद रखी। दुनिया 2026 में अमल कर रही है। मेरे लीडर 24 साल आगे जा रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का मैदान में जलसे से खिताब। कहा बानी का इलाज जाती डॉक्टर से नहीं होगा तो एहतजाज करेंगे। आइंदा केपी असेंबली का इजलास ग्राउंड में होगा। 25 अप्रैल को पीटीआई के यौम तासीस पर कश्मीर में जलसा होगा। याकुम मई को लाहौर जाऊंगा। ये मुझे डराना और तोड़ना चाह रहे थे लेकिन नाकाम रहे। बैरिस्टर गौहर ने खिताब में कहा अगर हमें स्पेस ना मिली तो जमहूरियत को नुकसान होगा। बानी के बगैर मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। बुशरा बीबी घरेलू खातून है, उन पर बेबुनियाद केसेस बनाए गए।
पाकिस्तान दुनिया को आलमी जंग से बचा रहा है। पाकिस्तान उम्मत की क़यादत की सलाहियत रखता है। मौलाना फजल रहमान का लाहौर में सैयद सलमान गिलानी सेमिनार से खिताब। कहा, अबना हुर्मुस ने तेल की कीमतों को जंप लगाया। महंगाई से अवाम परेशान है। हुक्मरान कहते हैं महंगाई के खिलाफ मुजाहरे बंद करें। महंगाई के खिलाफ एहतजाज हमने मौखर किया, मनसूख नहीं किया। हुकूमत ने 6 हफ्तों में अवाम से पेट्रोलियम लेवी के नाम पर 180 अरब रुपए बटोर लिए हैं। फिलहाल लेवी टैक्स खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में खिताब। कहा, पाकिस्तान के खित्ते में अमन कोशिशों के मुकम्मल हिमायत करते हैं, लेकिन अमरीका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान ने आबना हुर्मुज खोल दिया। अमरीका ने नाकाबंदी खत्म नहीं की। अमरीका अमन कोशिश को नाकाम बनाना चाहता है। रवां साल और आइंदा साल खुशहाली और हीट वेव का खतरा। पाकिस्तान को सुपर एल नैनो का सामना करना पड़ सकता है। मौसमियाती माहिर ने खबरदार कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है, अगस्त सितंबर में एल नैनो सुपर एल नैनो में बदल सकता है। बहर अलगाहिल के पानी का गैर मामूली हद तक गर्म होना मौसम के निजाम को बदल देता है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। योब, कला सैफुल्ला, लोअरदीर, चांगला और सवात में बादल बरसे। बाज मकामात पर यालाबारी भी हुई। जिला मोहम्मद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। खैबर में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। मलका कौसार मरी में लैंडस्लाइडिंग की रोकथाम के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला मरीम नवाज की जेर सदारत इजलास। वजीर आला पंजाब की चटा मोड़, दरिया गली, बांसरा गली, झीका गली और दीगर इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली, इमदाद की हिदायत। मरी में आलमी मयार के नए होटलों के कयाम और शेवड़ा में पैराग्लाइडिंग क्लब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। वजीर आला सरफराज बुगटी से बलूचिस्तान असेंबली के अपोजिशन लीडर यूनुस अजीज जहरी की कयादत में वक्त की मुलाकात। तरक्याती प्रोग्राम को अवामी जरूरियात से हम आहंग करने पर इत्तेफाक। सरफराज बुगटी ने कहा, अपोजिशन अरकान अवामी नुमाइंदे हैं, हर मुस्बत तजवीज का खैर मकदम करेंगे। बाहमी एहतराम और भाईचारे की रिवायात हमें दीगर पार्लिमान से मुमताज बनाती है। हुकूमत सिंध ने हैदराबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 22 एकड़ जमीन की मंजूरी दी। वजीर आला सिंध की जेर सदारत हैदराबाद के पानी मंसूबे पर इजलास। मुराद अली शाह की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। कहा, हमारा मकसद तमाम शहरियों को पानी की सहूलत फराहम करना है। हैदराबाद, कासिमाबाद और मलहका इलाकों में पानी की फराहमी को बेहतर बनाया जाए। मंसूबे की सख्त निगरानी की जाएगी। कराची में गटर के ढक्कन न होने के सबब हादसात की रोकथाम के इकदाम। जमात इस्लामी ने जिला गरबी में मैन होल्स के 1000 ढक्कन मुफ्त तकसीम कर दिए। मोहन जफर कहते हैं, जो काम मेयर कराची और उनके टाउन चेयरमैन को करना था वो जमात इस्लामी कर रही है। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन और बल्दियाती नुमाइंदे इख्तियार से बढ़कर काम कर रहे हैं। 2.5 साल के दौरान 35,000 मैन होल्स पर ढक्कन लगाए और तकसीम किए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने मोहन जफर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, कराची में तरक्याती काम न होने का दावा आवाम को गुमराह करने की कोशिश है। सऊदी हुकूमत के ताउन से हज इंतजामात को बरवक्त मुकम्मल कर लिया। आज़मीन के लिए हर मुमकिन सहूलत यकीनी बनाई गई है। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की इस्लामाबाद से पहली हज परवाज की रवानगी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, आज़मीन हज मुल्क के सफीर हैं, सऊदी कवानीन का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने अहम संग मील अबूर कर लिया। लाहौर का अनमोल कैंसर अस्पताल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के आलमी नेटवर्क में शामिल। अस्पताल को वियना में होने वाले मुआयने के बाद आलमी दर्जा मिला।
नायब वजीर आजम इसहाक डार और DGIAEA ने मुआहदे पर दस्तखत किए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद थे। मुल्क भर में जारी इंसदादे पोलियो मुहिम का आखिरी रोज 4 करोड़ 45 लाख से ज्यादा बच्चों के वैक्सीनेशन मुकम्मल। पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीब अल हसनैन की माहिराना राय, अदाकार बहरूज सब्जवारी आज बनेंगे मेहमान, सामना करेंगे दिलचस्प सवालों का। आदिया और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरे। और लाहौर में नेशनल मैराथन एंड साइकिलिंग रेस का इनेकाद। सिंध पहले, पंजाब दूसरे और खैबर पख्तूनख्वा तीसरे नंबर पर रहा। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर का कहना था कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रेस है। हमारा हदफ है आइंदा इवेंट्स में 1 लाख एथलीट्स को शामिल करें।